हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस को, जो आपका क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है सीटेट के पेपर 2 में। आपका पेपर 2 में एनसीईआरटी बेस काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी 10th क्लास के कुछ आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच होने वाली वैसी अभिक्रिया जिसके अंतर ऐसे नए पदार्थों का निर्माण होता है जिसकी प्रकृति मूल पदार्थों प्रकृति से भिन्न होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक अभिक्रिया आपका भाग लेंगे और आपका जो है अंत ऐसी नया पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। और इसका प्रकृति जो है नेचर, यहाँ प्राकृतिक लिखा है, यहाँ पर को आपका नहीं होगा, प्रकृति होगा, जो पदार्थों का जो है भिन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए भोजन का पाचन, पहले जो भोजन रहेगा वो जो भोजन पूरा तरह डाइजेस्ट है उसका पूरा तरह चेंज हो जाता है, शोषण भी आपका इस तरह से है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु है। यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन, नमी इत्यादि के साथ शीघ्रता से संयोग कर लेता है, अतः इसकी सतह पर जमे धातुक ऑक्साइड को हटाने के लिए इसको साफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम जो एक अभिक्रियाशील धातु है, तो इसके जब ये खुला में रहता है तो एक ऑक्सीजन और वायुमंडलीय नमी के साथ क्या होता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो इसमें जो आपका इसका गंदगी धातु ऑक्साइड जम जाता है, तो इसी को हटाने के लिए जो आपका इसको मैग्नीशियम को साफ किया जाता है। बढ़ते हैं अगला, अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। उत्पाद होगा, उत्पाद या प्रतिफल क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका निर्मित पदार्थ उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के उसके बाद जो आपका प्रतिफल बनेगा उसको हम उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे, तो इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट आपको कहेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका ये रासायनिक समीकरण जो है आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद का प्रतीकात्मक, अभिकारक उत्पाद को जिस प्रतीकात्मक सिंबल से हम दिखाते हैं, साथ ही उनकी भौतिक अवस्था को भी दिखाते हैं, तो उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम को हमने सिंबल में दिखाया और 2 को ऑक्सीजन को सिंबल में दिखाया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन रहा है, तो ये आपका अभिकारक हो गया, ये आपका उत्पाद हो गया। तो इस तरह से ये आपका रासायनिक समीकरण है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सीटेट के लिए, उसी क्वेश्चन सबको हम लोग डिस्कस करें। ये तो आपका संतुलित कर रहे हैं, तो इसे आपका सीटेट में नहीं पूछा जाता संतुलित करने। जो पूछता है, जिस तरह का पूछने की संभावना है, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पर वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलता है और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर आपका CO2 का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। CO2 का निर्माण क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया है। बढ़ते हैं आगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या समझते हैं? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ आपका ऊष्मा का भी उत्पन्न हो, तो उसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ देख सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण जानना बहुत जरूरी। जैसे कैल्शियम को H2O के साथ जब अभिक्रिया करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका बन रहा है CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर ऊष्मा निकल रहा है तो वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा।
फिर देखते हैं ये आपका वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर एकल उत्पाद पदार्थ टूटकर 2 या 10 उत्पाद का निर्माण, उसको आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब सिंगल पदार्थ टूटेगा और 2 या 2 से ज्यादा आपका उत्पाद प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझेंगे हम लोग। देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जो आप हीट करेंगे, यहाँ पर गर्म करेंगे, तो आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है। तो एक पदार्थ जो है आपका टूट रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है, तो इसी को कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। यहाँ 2 से ज़्यादा उत्पाद बन रहा है तो एक टूट कर, तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, जो संयोजन का उल्टा होता है। आगे देखें उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया उष्मा क्षेपी का उल्टा होगा। उसमें उष्मा क्षेपी में क्या हुआ कि अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पर उष्मा का शोषण होगा। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल पर हम देखेंगे डायरेक्ट कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भी जब अभिक्रिया होगा तो आपका नाइट्रोस ऑक्साइड बनेगा, और माइनस चिन्ह दिया है, मतलब ये उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, उष्मा लेगा। तो इस तरह से आपका हो गया ये आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दें। सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर एवं क्लोरीन वियोजित होना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के उपस्थिति में जब हम इसको अभिक्रिया कराएंगे तो सिल्वर और आपका क्लोरीन क्या होगा, अलग अलग टूट जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। डायरेक्ट इस तरह का आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है या ऐसे इक्वेशन दे पूछ सकता है कि इनमें से क्या अभिक्रिया हो रहा है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन आपका एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह का पूछा है और सीटेट में भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विलयन को जो है सफेदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना कि उस विलयन का नाम क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है एक्स का नाम बोलिए, एक्स का नाम बोलिए तथा सूत्र लिखे, है ना। तो एक्स जो है आपका यहाँ पर है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, आपका एक्स का नाम CaO कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है। और जो इसको जब इसको जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो देख सकते हैं कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 आपका बनता है। तो ये इस तरह से ही आपका आंसर हुआ। कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये टेबल भी याद रखना जरूरी है कि आपका धातुओं के अभिक्रियाशीलता क्रम को लिखें, मतलब कौन कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और कौन कौन सा थोड़ा कम कम है। तो ये आपका एक तो लिस्ट पूरा बना हुआ है, आपको इसका दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, ये सब जो है 3-4 जो 4 मेटल है सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। बहुत तुरंत ही आग पकड़ लेता है खुला छोड़ देने पर। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका घटता जाएगा। जिंक, Fe, फिर PbH, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, है ना। ये नीचे जैसे जाएंगे तो घटता जाएगा। और सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील जो आपका Ag, AuPt, ये सब जो है आपको बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आपको ये टेबल पूरा याद आना चाहिए। पूरी आप सीरियल में आप याद कर सकते हैं कि जैसे मैंने याद किया था KNaCmG, AlZn, FePb, SuHgAg, AuPt। तो इस तरह से आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। 10th में भी कई बार पूछा है। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जो है इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बिहार टीचर BPSC एग्जाम में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था विस्थापन अभिक्रिया से, और टेट में हो या किसी भी टेट एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशीलता धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के ऋणात्मक जो है नेगेटिव जो है मूलक है रेडिकल, उसको छीनकर कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, उसे अभिक्रियाशील धातु कहलाता है, वो विस्थापन। तो विस्थापन कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका
इन्होंने धातु को विस्थापन कर देता है तो विस्थापन अभिक्रियाशील धातु कहलाता है। धातु निकला विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर लिखना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये आपका धातु ये वाला नहीं होगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर कुछ गलती है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट और जिंक। तो जिंक जो है आपका सबसे रिएक्टिव मेटल है, जिंक, और कॉपर नीचे श्रेणी में है, नीचे में ये रिएक्टिव नहीं है। तो जिंक क्या करेगा, सल्फेट को अपने खींच लेगा, ले लेगा, कॉपर को साइड में धकेल देगा। तो कॉपर आपका क्या हो गया, साइड हो गया, बेचारा इधर कोना में चला गया। और जिंक हो गया पावरफुल, तो ये क्या किया, SO4 को छीन के ले लिया, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया, जो एक पावरफुल वाला धातु दूसरे कमजोर को धक्का मार देता है। उसके बाद देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस तरह का विस्थापन हुआ, द्विविस्थापन भी आपका इसी तरह का होगा। धातु अपनी ऋणात्मक मूलकों का अदला बदली कर लेगा, मतलब एक दूसरे एक्सचेंज कर लेगा, ये इसको दे देगा, वो उसको दे देगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम सीधा आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए Na2SO4 है आपका सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम आपका बेरियम क्लोराइड है। तो देखिए Na जो NaCl और BaSO4, Na सोडियम क्या क्या आपका सोडियम Na क्या क्या आपका Cl2 को ले लिया, और बेरियम क्या क्या आपका SO4 को ले लिया। तो इस तरह से दोनों आपका ये इसको दे दिया, इसको दे दिया, एक्सचेंज हो गया, अदला बदली। तो इसी को कहते हैं द्विविस्थापन आपका अभिक्रिया। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखिए अभी जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, चाहे टेट एग्जाम हो, टीचर के एग्जाम हो, पूछा जाता है, वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या है। तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, इसे उपचयन भी कहते हैं। तो जब कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया तो आपका सोडियम ऑक्साइड बन गया, तो इसी को कहेंगे क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकृत हो रहा है, यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये उपचयन भी इसको कहेंगे। तो ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा देखेंगे अपकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन के हटने की क्रिया को क्या करेंगे, अपकरण अभिक्रिया या उसको अपचयन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल से जिंक ऑक्साइड जो है, यहाँ पर देखिए जिंक में जिंक है और C जो है आपका यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है, तो इस तरह से ये आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और जिंक अलग हो जाता है। तो ये आपका अपकरण अभिक्रिया हो गया, जो आपका ऑक्सीजन आपका क्या हो रहा है, हट जा रहा है। तो इसके बाद फिर आगे देखते हैं, जो भी ये आपका रेडॉक्स को देखते हैं, एक तो इम्पोर्टेंट है। और आसान अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपकरण जहां पर दोनों साथ साथ हो उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पर आप देखिएगा कि CuO कॉपर ऑक्साइड और H2O हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया होगा तो CuO कॉपर यहाँ से देखिए आपका हट जा रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना आपका अपकरण हो रहा है। और H2 जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को इधर ले लिया और ये आपका देखो यहाँ पर आ गया H2O। तो देखिए ये आपका जो ऑक्सीकरण हो रहा है और ये नीचे वाला क्या आ रहा है, अपकरण हो रहा है। तो H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, अपकरण हो रहा है। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। और ये आपका ये संचारण क्या पूछा है, इसे आपको जंग लगना एक संचारण है, इसे आपको डायरेक्ट सीटेट में इसे पूछने कम चांस है, लेकिन जानकारी होना चाहिए संचारण क्या है। उसके बाद देखते हैं अगर कोई आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई विकृत गंधिता जो है, इसे आपको पैकेजिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। तो हाँ, यहाँ पर एक जो है, जो जितने पैकेटिंग जो चीजें उनमें जो आप देख सकते हैं विकृत गंधिता से बचाने के उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों मिलाकर पैकेजिंग किया जाता है। हाँ, ये आपका एक तो इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि खाने के पैकेटों में
कौन सा गैस का आपका भरा जाता है। तो आपको देख सकते हैं नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को खाने के पैकेट में भर के उसको पैकेजिंग किया जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी सब को देखेंगे हम लोग, जो सी-टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये नाइट्रोजन के संयोग कर अमोनिया बनाते हैं, ये सब आपका अभिक्रिया है, सारा रासायनिक समीकरण है। संतुलित कैसे करें, बैलेंस करना है, ये सब आपको सी-टेट या किसी टेट एग्जाम बैलेंस करना नहीं पूछता है। उस शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बस आपको याद रखना कि शोषण क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, आपको याद रखना। साथ में आपका ये फॉर्मूला आपका शोषण के ग्लूकोज का C6H12O6 CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका CCO2 और H2O बनेगा और ऊर्जा निकलेगा। तो ये आपका शोषण अभिक्रिया का आपका क्या है, उदाहरण है। हाँ, ये एक तो अवक्षेपण अभिक्रिया एक तो इम्पोर्टेंट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अवक्षेपण जो अभिक्रिया वो रासायनिक है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उससे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप मतलब जो नीचे बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ जो अभिक्रिया करे, कॉपर तो ज़्यादा पावरफुल है तो NO3 को अपने ले लेगा और कॉपर को साइड कर लेगा। और कॉपर देखिए यहाँ पर जो तीर चिन्ह आपका नीचे तरफ दिया गया है, इसका मतलब कॉपर नीचे बैठ जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद देखते हैं लोहे की वस्तु पेंट क्यों करते हैं, ये तो आपको संचारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, सिंपल आपको याद रखना है ये। फिर आगे देखते हैं, फिर उसका संतुलित क्यों किया जाता है, वियोजन अभिक्रिया। तो ऊर्जा का ये तो एक तो एग्जाम्पल है आपका, देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा इसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उपयोग होता है। देखिए CaCO थ्रू ऊष्मा से हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड जो CO2 बनेगा, तो ये ऊष्मा ऊर्जा का एक उदाहरण हुआ। ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उपयोग कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका AgCl को सनलाइट की उपस्थिति में जब आपको होगा तो Ag सिल्वर और Cl2 में टूट जाता है, तो एक प्रकाश का रासायनिक उदाहरण हो गया। एक तो विद्युत का कैसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होता है, तो देखिए ये H2O जल को जब इसको विद्युत इलेक्ट्रिक करंट में इसको तोड़ेंगे तो H और O2 हाइड्रोजन और O2 में टूट जाता है। तो देखते हैं इस तरह का। हाँ ये एक तो आपका NCERT पूछ सकता है। एक भूरे रंग का चमकदार तो X बहुत आ रहा है, X का बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग हो जाता है, तो इस तत्व X का उस काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। तो देखिए X का जो नाम है वो कॉपर है यहाँ पर, और काले रंग यौगिक का नाम जो आपका कॉपर ऑक्साइड है ना। तो ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, सी-टेट में भी और बाकी एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं, ये तो आपका बैलेंस करना है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने पूरा पहला चैप्टर को डिस्कस कर लिया। अगला चैप्टर हम लोग अम्ल क्षार 11 को डिस्कस करेंगे। तो साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको कई सारे के नोट्स मिल जाएंगे। साथ में आपको सी-टेट के कंप्लीट नोट्स के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको 9 से 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी पूरा अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको किसी भी एग्जाम का, टेट का, सी-टेट का या किसी भी टीचर का एग्जाम देते हैं तो आपको नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये नोट्स तो है ही, साथ में आपको अलग से भी नोट्स है। तो कंप्लीट 9 से 12 का NCERT बेस्ड नोट है, तो आपको सारा नोट मिल जाएगा। तो लास्ट में सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।